ओम अरहं सुगुरु शरणं विघ्न हरणं मिटे मरणं सहज हो मन जगे चेतन करे दर्शन स्वयं के हम बने अरहं बने अरहं बने अरहं बने अरहं। परम पावन परम आराध्य प्रातः स्मरणीय आचार्य श्री महाश्रमण जी के चरणों में सत सत नमन करते हुए हम आज सुबह का सेशन प्रारंभ कर रहे हैं। त्रिपदी वंदना। वंदे अरहं वंदे गुरु परम वंदे सत्यम। सभी साधक साधिकाओं को जय जिनेन्द्र, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। सभी को गुड मॉर्निंग। ओम अरहम, गुड मॉर्निंग। बंधुओं और बहनों, आज हम योगाभ्यास करेंगे, कुछ अलग, कुछ हटके, कुछ नया सीखेंगे। और हमारी ट्रेनर अलका जी सांखला सूरत से हमारे साथ जुड़ चुकी है। तो मैं सभी से निवेदन करना चाहूंगा, दोनों हाथ ऊपर करते हुए अलका जी का वेलकम, अलका जी का स्वागत कीजिए। वेलकम अलका जी, आपका बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। जिस आसन में कंफर्टेबल हो उस आसन में बैठिए, पोजीशन लीजिए। द बेस्ट पद्मासन, सेकंड वज्रासन, फिर अर्ध पद्मासन और सहजासन। जिस आसन में कंफर्टेबल हो उस आसन में बैठे, हाथ के नमस्कार मुद्रा करेंगे। पहले हृदय के पास स्थापित करें, रीढ़ की हड्डी सीधे, आंखें कोमलता से बंद, चेहरा शांत, गहरी एकाग्रता, पूरी जागरूकता के साथ तन्मय होकर केवल अपने श्वास को देखें। मैं और मेरी श्वास, श्वास, मैं और मेरी श्वास, चेहरा शांत, श्वास मन। कोशिश कर कोई विचार मन में ना आए, वो आते ही रहते हैं, उसकी ओर ध्यान न दे। बस साक्षी भाव से अपने आप को देखते रहे। सुबह सुबह ये सुंदर सेशन में अपने आप को स्वस्थ बनाने के लिए हम योगाभ्यास करने जा रहे हैं। उस गुरु के चरणों में कोटि कोटि वंदना करते हैं जिन्होंने इतना आघात ज्ञान हमें दिया है। एक इंसान से अच्छा इंसान बनाना, महान बनाना, आत्मा से परमात्मा तक पहुंचने का रास्ता बताना, ये सब गुरु की कृपा है। सभी गुरुओं को आंखों के सामने लाइए, धन्यवाद दीजिए, कृतज्ञोस्मि करिए। मन ही मन अपने हर गुरु को प्रणाम करना है। आंखों के सामने बचपन से सारे गुरु आ रहे हैं, याद करते जाइए। जब भी समय मिले अपने गुरुओं को कृतज्ञोस्मि करना ना भूले। प्रार्थना के लिए तैयार, रीढ़ की हड्डी सीधी, आंखें कोमलता से बंद है, पूरा शरीर स्थिर,
शिथिल तनाव मुक्त करे। प्रार्थना। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरवे नमः। गुरवे नमः। हाथ ज्ञान मुद्रा अथवा वीतराग मुद्रा, जिसमें कंफर्टेबल हो इस पोजीशन में हाथ रखे। ओंकार का प्रयोग करेंगे। 5 बार ओंकार करना है। मन को स्थिर करना है, शांत करना है। नींद से उड़ाकर चैतन्य में चेतन को जगाना है। प्रसन्नता का, आनंद का अनुभव करना है। पूरे मन को उल्लासित करके आसन के लिए तैयार करने के लिए ओंकार करेंगे और उसके बाद वार्म अप शुरू करेंगे। तो चलिए, सभी अपनी जगह अपने हिसाब से ओंकार करेंगे। 3 बातें ना भूले। लंबी गहरी श्वास लेकर ही ओम करें। अ का उच्चारण नाभि पे, उ का मस्तिष्क पे और अ का कंठ पे, अ का नाभि पे, उ का कंठ पे और म का मस्तिष्क पे। उच्चारण करते समय जब अ का उच्चार आए तब नाभि पे ध्यान देना, उ का उच्चार आए तब कंठ पे और म का आए तब मस्तिष्क पे। अगर हम 10 सेकंड ओम करते हैं, काफी दिन के बाद कर रहे इसलिए मैं रिपीट कर रही हूँ, 10 सेकंड ओम करते हैं तो 3 सेकंड अ पे, 2 सेकंड उ पे और पूरे 5 सेकंड अपने मस्तिष्क पर वाइब्रेशन अनुभव करने हैं। लंबी गहरी श्वास भरे। अ, 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 हम्म, धीरे से हाथ जगह पे, 2-3 लंबे गहरे श्वास के साथ प्रयोग संपन्नता के लिए रोज उठते ही पहले ओंकार कीजिए। पूरे दिन जब भी मन में रेस्टलेसनेस हो, कभी भी कुछ भी लगे, एक अक्षर ब्रह्म है। ओंकार बिंदु संयुक्त, एक बिंदु में आपको बहुत कुछ मिलने वाला है। इस विश्व में ऐसा कुछ नहीं कि जो ओंकार नहीं, तो ओंकार करना रोज के लिए हटके तो कुछ नहीं है, पर ये जरूर करना है।
और अपने आप को पूछना, मैं रोज करती हूँ? जब जरूरत हो तब करती हूँ? कभी भी मैं ओंकार करती हूँ? नहीं। तो आज से शुरू कीजिए। चलिए वार्म अप के लिए तैयार होते हैं। वार्म अप तो करनी ही है सबको, तो सभी रेडी हो जाइए वार्म अप के लिए। सभी अपनी जगह पे खड़े हो जाइए। जितने भी लोग हैं सभी वीडियो ऑन करने की कोशिश करें, दैट विल बी अ ग्रेट थिंग। हम आपको देख सके वो बेटर रहेगा। और चलिए स्टार्ट कर देते हैं। तो स्टार्ट करने के लिए हमें पहले सबसे पहले शुरुआत करेंगे पैर से। पैर से शुरुआत करते जाइए। शुरुआत आगे झटकते जाइए। देखिए इसके भी एक अपने कहाँ कहाँ करना है, तो कैसे कैसे करना है, थोड़े समय में अधिक से अधिक फायदा हो ऐसे कैसे करना है, इसकी ओर ध्यान देना है। आगे स्पीड बढ़ाइए, स्पीड बढ़ाइए। जितना स्पीड बढ़ाते देखते कितना स्पीड बढ़ाते उतना ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होगा, उतना ही आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो चलते जाइए, चलते जाइए। फिर आप करते दौड़िए दौड़िए दौड़िए, जितना दौड़ सकते दौड़िए दौड़िए। आप कितना दौड़ रहे हैं वो देखना है मुझे। थकान आने तक करिए, थकान आने तक कीजिए। दौड़िए दौड़िए दौड़िए। ये तो घर में आप कभी भी कर सकते हैं। अब हाथ को आगे पीछे करके दौड़िए। कंधे को भी एक्सरसाइज कर दीजिए, कंधे को भी होना चाहिए। फिर हाथ नीचे ऊपर करके कर लीजिए, हाथ ऊपर नीचे फिर नीचे करिए करिए। जितना आप करेंगे करते जाइए। मैं आपको देख रही हूँ, मैं आपको देखती हूँ। सीढ़ी थकान आने तक करना है, इतना ध्यान रखना है सबको। यस यस। अब पैर को टपकाइए पीछे जोर से, ऊपर तक कुल्ले को लगना चाहिए, पीछे लगने चाहिए जोर से। अब नहीं लगता तो पहले एक बार हाथ से पैर को टच कर दीजिए, पीछे टच कर दीजिए, एक बार ऐसे टच होना चाहिए। और फिर जोर से करते जाइए करते जाइए। वेरी गुड, बहुत अच्छा। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात देखना है, ये कोर है, ये कोर पे ये पेट, ये भाग मेन तो यहाँ हमारे एक्सरसाइज कम होते, तो हमारे पूरे शरीर को आगे करना है पीछे करना है। तो ये पैर से आगे जितना ऊपर कर सके हाथ लेवल में रखिए। एक्सरसाइज ये शुरू कर रही हूँ और मुक्के से। तो एक बार तो क्रॉस कर दीजिए, दूसरे हाथ से फिर क्रॉस, फिर क्रॉस। ये हो गया हमारा आगे सीधा और क्रॉस के हुए। फिर साइड में कीजिए, एक दो तीन चार पांच। दूसरे साइड से एक दो तीन चार पांच। अब जरा कूदने की कोशिश करें, 1 2 3, साइड में 4 5। और फिर पीछे करना है। अब हाथ सीधे और अपना पूरा बैलेंस करते जाइए करते जाइए। आप कितने लाइन में आ सकते हैं कोशिश करें, कितने लाइन में आ सकते हैं। अगर जिनसे होता नहीं है कुछ आधार लेने की कोशिश कीजिए और इस तरह कीजिए, आधार लेके कीजिए और फिर आधार छोड़ दीजिए। कोशिश करिए, बहुत जरूरी है। एक पैर पे पूरा वजन आता है, इसका बहुत ज्यादा फायदा है। देखिए कितना ऊपर जा सकते हो जाइए। और इसी को मैं चाहती हूँ, हटके आपको बोला है क्या करना है, तो आपको वॉल पे आधार लेके इसको करना है, वॉल का आधार लेके करना है। तो अगर आपके पास जहां भी वॉल है वहां सेट करना है अपने आप को। और पैर को कैसे आसन में करना है वो मैं बताती हूँ। तो आप आते जाते यहाँ मैं देख रही हूँ मेरे वॉल पे कहाँ सेट कर सकती हूँ। तो ये देखिए, ये देखिए, चलो मेरा ये सोफा है, ये सोफा पे मैंने ऊपर लिया है पैर, ये पैर ऊपर लिया है, इसके ऊपर और पैर लेना है। तो हमारा पैर कहाँ आता है, वहां एक लाइन करनी है, हमको एक लाइन करनी है।
मैं साइड वॉल पे दिखाती हूँ, शायद वहां ज्यादा बेटर दिखेगा। ये सबसे इम्पोर्टेंट है कि आपको इसका बहुत प्रयोग करना है और ये बहुत उपयोगी है। तो राइट साइड वाइल पे बराबर आ रहा है। तो ये सोफा है मेरा। तो आपका भी अगर सोफा है तो पहले इतना ही देखो कि ये सोफे के ऊपर पैर आ रहा है मेरा। पैर पैर कहाँ आता है वो देखने का। सोफे के ऊपर आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ है ना, अपने को एक लाइन कर ली खुद की। ऊपर पैर करो और ऊपर करो, कितना ऊपर करते हो वहां लाइन करनी और पैर को स्ट्रेट करना है। ये देखिए, इधर का पैर करते हो ताकि आपको दिखेगा बराबर। ये देखिए, अब ये पैर को है ना धीरे धीरे ऊपर लेना है, ऊपर लेना है, ऊपर लेना है। देखिए आप मेरा यहाँ तक आ गए। तो ये पैर को ऊपर लेना बहुत जरूरी है। नॉर्मल यहाँ तक आता है, यहाँ तक आए तो आप पेट को झुकाए। इसमें देखिए पेट कम करने के लिए वॉल पे ऐसे करते जाइए, पेट कम करने के लिए दबाइए पेट को। हाँ, पूरा नीचे का भाग, तो पैर का भी दर्द कम होगा। फिर ऊपर कीजिए, फिर ऊपर कीजिए। ये रोज आपका बढ़ना चाहिए। अगर आपका यहाँ है तो कल 4-8 दिन के बाद यहाँ पैर आना चाहिए, और 8 दिन के बाद यहाँ पैर आना चाहिए, यहाँ तक पैर आना चाहिए। और फिर माथा यहाँ लगना चाहिए। देखिए पूरा तनाव इतना खींचता है, ये सारे जांग कुल्ले इतने खींचेंगे तो ये सबके लिए ये पिंडलियां खींचती है। तो देखिए इस तरह माथा यहाँ टच होना चाहिए। ये पैर कितना ऊपर जाता है, यहाँ से शुरुआत करें। जिनका नहीं जाता है वो यहाँ भी रख के कर सकते हैं। तो जितना कम है ऊपर जाएगा उतना बेनिफिट फायदा होगा। तो ये हटके योगा मतलब कभी भी आप घर में जहां भी वॉल मिले कर लीजिए, हाथ को टच कर लीजिए दोनों हाथ, और फिर पीछे पीछे जाइए। हाथ आप नीचे करने हैं, अब नीचे नीचे करना है और गर्दन को ऊपर। ये देखो कमर, वाह पूरे कमर में स्ट्रेस आ रहा है। गर्दन, थायराइड, विशुद्धि केंद्र, पूरा पैर को ऊपर नीचे, ऊपर टपकाइए। ये सब अपने वॉल के हिसाब से, सोफा के हिसाब से कहीं भी घर में कर सकते हैं। अब इसी को दूसरे स्टेप में करना है। तो इस तरह सोफा पे टच कीजिए और फिर पैर के ऊपर कीजिए। आपका पैर कितना ऊपर जाता है, आपने आगे का कर लिया, आगे देखा कितना गया। अब कुछ लोगों को ऊपर नहीं जाता है, ऊपर जाने में लोगों को दिक्कत रहती है, मैंने कई बार देखा है। तो सोफा पे आप आधार लीजिए और फिर देखिए, देखिए देखिए कितना ऊपर जाता है तो। और फिर जाने के बाद हाथ नीचे रख दीजिए, हाथ नीचे रख दीजिए और ऊपर, और माथा अंदर, घुटने की तरह, घुटने की तरह। वाह कितना बढ़िया स्ट्रेस है ये है हटके योगा, इसलिए कि ये प्रयोग करके हमें अपनी आवाज बता, आवाज आ रही है क्या बता देना। हाँ मेरे को दिख नहीं रहा है। कुछ नॉइज कैंसलिंग आया है मेरे इसमें। आ रही आपको आवाज आ रही है। अरे ओके ओके। तो आपको सोफा है, सोफा पे हाथ रखा है, दूसरा पैर ऊपर किया है, थोड़ा ऊपर और ऊपर और ऊपर और ऊपर। अब नहीं होता है तो आगे आ जाइए, आगे हाथ रखिए और कीजिए और कीजिए और कीजिए। और करने के बाद में आपको नीचे जमीन पे रखना है और माथा घुटने पे लगाना है। इसका ट्राई करना है। तो इसके लिए ऊपर ऊपर वीडियो ऊपर करते जाइए, हाथ नीचे। जिनको मैं देख रही हूँ आपका थोड़ा सा करते जाइए, बहुत अच्छा कर रहे हो आप लोग, ट्राई कर रहे हैं। वीडियो आप है उनका तो मैं कुछ नहीं कर सकती। परंतु मीना बेन ट्राई कर रही है, अर्चना जी, वैशाली जी थोड़ा ट्राई कीजिए इस टाइप का। वैशाली जी बैठ के कर रही है, थोड़ा सा ये डिफरेंट है, थोड़ा ट्राई कीजिए। कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम हो तो मत कीजिए, ठीक है। फिर अपनी जगह पे आ जाइए, स्ट्रेट हो जाइए, थोड़ा सा रिलैक्स हो जाइए, दोनों हाथ साइड में। बहुत सारा स्ट्रेस दिया है पैर पे, तो रिलैक्स हो जाइए। रिलैक्स, रिलैक्स एंड रिलैक्स। छोड़ दीजिए शरीर को, शिथिल। खड़े खड़े ही हम छोटा सा काय सर करेंगे, रिलैक्स। श्वास की गति बढ़िए, संपूर्ण शरीर स्थिर, शिथिल, तनाव मुक्त। छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए। अब याद करना है क्या क्या किया है, रिपीट करना है हमें। आंखों के सामने पहले वो लाने की कोशिश कीजिए कायस्वर में कि मैंने अभी क्या क्या किया है।
इसके बाद एक बार रिपीट करेंगे ताकि आपका ध्यान में भी रहेगा। आराम से रिलैक्स छोड़ दो पूरे शरीर को, रिलैक्स हो चुके होंगे ऐसे करते। तो पहले अपने को तो वार्म अप करते हैं, उसका स्पीड बढ़ाना है, फिर आगे क्रॉस करना है। ये थर्ड, एक तो पहला वार्म अप, फिर सेकंड पीछे कुल्ले को लगाना, सेकंड थर्ड आगे करना है, फोर्थ साइड में करना है, और फिर पीछे जाके करना है। पीछे ऐसे उठता नहीं, इसलिए मैं वॉल के आधार पे दिखा रही हूँ कि 6 वॉल के ऊपर हमारा पैर कितना ऊपर कितना ऊपर कितना ऊपर जाता है। वॉल को हाथ लगाना और हाथ घुटने पे लगाने की कोशिश। देखिए दोनों हाथ छोड़ के पीछे ले सकते हो और खींच सकते हो। इससे तनाव कैसे बढ़े। आसन तो हम कर रहे हैं, सभी रोज आसन करो, पर आसन करते समय माइंडफुलनेस की आसन कीजिए। माइंडफुलनेस, तो बैठिए, मैं आपको माइंडफुलनेस के बारे में बात करती हूँ और फिर आगे बढ़ते हैं। तो एक बार सब बैठक स्थिति में आए, ताकि थोड़ा माइंडफुलनेस के बारे में बातें करेंगे और फिर आगे का आसन बैठक स्थिति में ही देख लेंगे। सभी बैठक स्थिति में आइए। जो वज्रासन में बैठ सकते हैं वो वज्रासन में बैठे, जो पद्मासन में बैठ सकते हैं आराम से पद्मासन में बैठे, थोड़ी बातें, और नहीं बैठ सकते वो इस तरह पैर के रिलैक्स पोजीशन में बैठ सकते हैं। क्योंकि मैं कुछ बातें बताने वाली हूँ, इसलिए मुझे आपसे अपेक्षा है कि आप उसको भी सुने, और बातों को सुन के हम आगे बढ़ने वाले हैं। तो चलिए रिलैक्स हो जाइए, आराम से रिलैक्स। बहुत थक चुके हैं सभी, बहुत थकाया है, परंतु एंजॉय करो। देखो माइंडफुलनेस मतलब जो काम करते हैं वहां कंसंट्रेशन करना, और वही दिमाग में, और कोई बात नहीं, कोई विचार मन में नहीं। तो पतंजलि कहते हैं स्थिर सुखम आसनम। ध्यान रखना, पतंजलि का पहला सूत्र है आसन का। पतंजलि ने ज्यादा कुछ नहीं बताया है, केवल 3 सूत्र बताए हैं। पहला सूत्र बताया उन्होंने स्थिर सुखम आसन। आप आसन की ऐसी पोजीशन लो कि आप एकदम स्थिर बैठ सकोगे, हलन चलन नहीं होनी चाहिए। और सेकंड, उसमें सुख मिलना चाहिए। ऐसा नहीं ये अलका जी कितनी देर रखेगी, बाप रे मुझे तो अच्छा नहीं लग रहा है, मेरे को छोड़ना है, ऐसा मन में नहीं आना चाहिए। तो आई एम श्योर कि यू विल लव इट एंड यू विल एंजॉय इट व्हेन यू विल माइंडफुल, पूरा ध्यान रखोगे और स्थिर रहे उसी स्थिति में। आप जैसे मैं आपको बोलूं कि दोनों पैर को अलग कीजिए, बैठिए और दोनों पैर को अलग कीजिए। दोनों पैर हमने अलग किए, अब सबने अलग किए पैर, कितने करेंगे, मैक्सिमम करो, मैक्सिमम करो। कुछ लोग देख रहे हैं, उनको रिक्वेस्ट है कि वो थोड़ा सा अपना सेटिंग करें और आसन भी दिखा दीजिए। यस, बहुत अच्छा। अर्चना जी, विशाली जी, मीना जी, थोड़ा नीचे की पोजीशन दिखाइए, पैर की पोजीशन दिखाइए, थोड़ा सा सेट कर दीजिए। मोबाइल को, कैमरा को, लैपटॉप को हल्का सा सेट कीजिए और पैर पे देखिए आप। अब देखिए पैर को, अपने को ये सब जांघ पैर सबके आसन करके घुटने के पैर के दर्द कम करना, उतना ही पेट कम करना है। सबकी प्रॉब्लम पेट होती है और कुल्ले होते हैं। आज पेट के लिए हम ज्यादा से ज्यादा करेंगे कि पेट की चर्बी कैसे कम। तो अभी साइड की चर्बी कम होनी चाहिए, फिर पेट की चर्बी। तो पहले इस तरह झुकिए, इस तरह झुकिए, कितना झुकते हैं आप देखिए, कितना झुकते हैं। अब हटके ये करना है कि हमको अपने आप को कोशिश करके सो जाना है। माथा सामने मुंह आएगा और इस तरह माथा घुटने पे लगा के अपना आराम से सो जाएंगे। समझ लीजिए सोने की कोशिश कर रही है, देखिए कितने लोगों का घुटने तक माथा जा रहा है। देखिए अपनी फ्लेक्सिबिलिटी देखिए और समझ में आएगा कि हम रेगुलर योगा व्यवस्थित नहीं कर रहे हैं। ये देखिए पहले ऐसे फिर ऐसे, और फिर माथा में घुटने पे कान टच होना चाहिए हमारा। यस, यस, यस। आप इस तरह कोशिश कीजिए, एक पेट पकड़िए, नहीं होता है तो ऐसे कर दीजिए। मुझे दिख रहा है कि माथा, पूरा माथा नहीं जा रहा है, कोशिश कीजिए।
साइड का हो गया। अब आपको मैंने बोला था माथा लगाइए, अब दोनों हाथ से पकड़िए, खींचे, इसको ऐसे दबाइए। ये देखो, ये जो हमारा पैर है ना, इसको खींचना है, खींचना है इस तरह। तो खींचने के हाथ पहुंचता है तो ठीक है, अगर कुछ लोगों का हाथ ही नहीं पहुंचता है तो जहाँ पहुंचता है अंगूठे से कर दीजिए, कैसे कर दीजिए, इसको खींचने की कोशिश करिए। अब जिनका हाथ पहुंचता है वो इस तरह खींचिए, ऊपर नीचे बीच में, पूरा खींचने से सारी नाड़ खींचेगी, नाड़ खींचेगी, नाड़ खींचेगी। अब सो गए थे, अब आप क्या करेंगे कि नाक लगाएंगे, अपना नाक लगाएंगे और इस तरह करेंगे। एक बार हमने पहले ऐसे किया, देखो इसके तनाव होता लगाते। माइंडफुलनेस मतलब माइंड पैर पे ध्यान दीजिए कि तनाव कहाँ आ रहे हैं। अब मैं साइड में मुंह किया है तो मेरा पूरा नीचे का भाग खींच रहा है। जैसे ही मैंने माथा लगाया, नीचे के तान कम हो गए हैं और पेट का तान थोड़ा बढ़ गया, पेट का तान। इसको भी आगे बढ़ाने के लिए नाक से टुड्डी तक जाइए। जिनका माथा लगता है वो मतलब नीचे की पोजीशन, नाक लगता है वो मध्यम पोजीशन, हनूटी लगती है ये वाली टच होती है तो बहुत ज्यादा अच्छा है। तो इस प्रकार अपना एडवांस में बढ़ाना है, एडवांस में बढ़ाना कोशिश करना है, एडवांस में बढ़ाने की कोशिश करनी है। अशोक भाई अच्छी कोशिश कर रहे हैं, बाकी लोग की कोशिश कीजिए। मनोज पैर खाली दिख रहा है, झुका हुआ नहीं दिख रहा है, ये झुको झुको, थोड़ा सा कोशिश कीजिए। यस। और उसके बाद में आपको हाथ क्रॉस करना है और दूसरा हाथ कमर पे लपेट के पीछे देखना है। ये देखो पेट पे क्रॉस तनाव देने हैं। ये क्रॉस तनाव छाती पे भी आएंगे, पेट पे भी आएंगे और कमर पे भी आएंगे, तीनों जगह आएंगे। पहले क्रॉस किया और आपका हाथ नहीं पहुंचता है तो जहां पहुंचता है वहां रखिए और फिर हाथ पे एकदम क्रॉस, जितना आप पीछे देख सके। कंधे खींच रहे हैं, कंधे से छाती पे तनाव आएगा और फिर पेट को तनाव आ रहा है, देखिए। वाओ, इतना तनाव अच्छा होता है ये। फिर दूसरे साइड पे हाथ दे देते, दूसरे साइड पे क्रॉस कीजिए और पेट को क्रॉस करते जाइए, तनाव देते जाइए, तनाव देते जाइए, देते जाइए। वाह, ये क्रॉस तनाव। और इस तनाव को बढ़ने के लिए जोर से झटका दे के पीछे जाइए। ये तो केवल यहाँ तनाव आएगा इसका ज्यादा। 1 2 3 4 5, opposite side, 1 2 3 4 5। अब एट ए टाइम दोनों, 1 2, दोनों साइड आप, 3 4 एंड 5। वाह, थकान थोड़ी लगती है, दोनों हाथ पीछे रखिए, गर्दन पीछे छोड़ दीजिए और रिलैक्स हो जाइए, रिलैक्स। और कल्पना कीजिए, वाह मेरे पेट को बहुत तनाव दिया है, मेरा पेट कम हो जाएगा, मेरी पेट की चर्बी मुझे कम करनी है। मैं बिल्कुल ध्यान दूंगा और पेट को जितना हो सके उतना कम खाके, कम श्रम करने के लिए और कम चर्बी बढ़ाने का प्रयत्न करूंगा, प्रयत्न करूंगी। जितना ज्यादा खाओगे उतना पाचन करने के लिए शक्ति लगती है, उतनी सारी एनर्जी ऊर्जा वही खर्च होती है। कम खाना हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है, फैटी चीजें मत खाइए, जिससे चर्बी बढ़े ऐसी चीजें मैं नहीं खाने की कोशिश करूंगा। अपने आप को बताइए, पेट से बात कीजिए, चलिए हाथ पेट पे रखिए और पेट को बोलिए, वाह तो बढ़ रहा है पर इसका कारण मैं हूँ, तो मैं तुमको कम करने वाला हूँ। चलो अभी मैं तुमको दबा देता हूँ, दबा देता हूँ, और आ जाइए पेट पे, पेट पे आ जाइए, फिर और पैर को मोड़िए। अभी आपने एक बार किया लेफ्ट, एक बार राइट, दो साइड से हो गया। देखिए लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट, और लेफ्ट पैर के बाजू में हाथ रखिए, दोनों हाथ लेफ्ट पैर के बाजू में, पेट बाजू में, बाजू में हाथ रखे हैं। और बाजू में पीछे जाइए, कितने पीछे जाते हैं, और पीछे माथा लगता है क्या, कोशिश कीजिए जमीन पर माथा लगना चाहिए। मैं उल्टे होके दिखाते हूँ, आनंद भाई जी हाईलाइट पे हूँ मैं ना,
यस यस। हाँ तो देखिए, ये देखो, अब मैं आपको पीछे का दिख रही हूँ। इधर हाथ रखो, कितना पीछे जा सकते हैं, देखिए। और फिर अपना माथा पीछे लगता है क्या, देखिए, ये देखो मेरा माथा कहाँ। जितना बैक जाके करोगे ना, बहुत फायदा होगा। यस, रोज आप करते रहिए। कोशिश कीजिए दूसरे साइड से हाथ पीछे। पीछे पहले हाथ कितना पीछे जाता है उतना जाइए, और फिर कोशिश करिए। और इतना नहीं होता है तो जहाँ हाथ होता है वहां कर लीजिए, कम साइज में कर लीजिए तो भी फायदा है। देखिए, इस तरह करोगे, और फिर रिलैक्स होने के लिए पीछे गर्दन छोड़ देनी है, पीछे पूरी गर्दन पीछे, पूरा हाथ पर वजन आना चाहिए। पेट का पूरा वजन कंधे से लेके पूरा हाथ पर, गर्दन बहुत पीछे 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 दबा दो, गर्दन को इतना दबा दो, कंधा से लेके टिड्डी तक एक खींच निर्माण कीजिए, ताकि आगे के साइड में खींच, पीछे के साइड में दबाओ। इससे आपका थायराइड बहुत अच्छा रहेगा। बहुत सारी क्रियाएं हमारी होती है, वो चयापचय से होती है। बहुत सारा काम यहाँ करना पड़ता है, और वो काम हमारा अच्छा होना बहुत जरूरी होता है। अब एक और एक्सरसाइज, ये आप कभी भी कर सकते हो। देखो, पैर को आप कितने नीचे ले सकते हो, देखिए आपकी एक फ्लेक्सिबिलिटी देखिए। मेरा तो टच होता है अंगूठा जमीन पे, अंगूठा टच होता है मेरा जमीन पे। आप देखिए आपका अंगूठा, फिर इसको राउंड कीजिए इसी तरह, और फिर आइए, आइए। आप हम क्या करेंगे, माथा यहाँ लगाने की कोशिश करेंगे। अगर आप रियली योगी हो, हमेशा योग करते हो, तो माथा यहाँ लगना चाहिए। देखिए, कोशिश करते हैं और देखते हैं आनंद भाई जी, देख लेना कि किसका माथा जमीन पे सेंट्रल में आ जाता है, सेंट्रल में। तो मुझे सबका इतना दिखाई नहीं देगा, तो एक बार आप कोशिश कीजिए। हाथ करके किया तो ठीक है, नहीं तो हाथ छोड़ दीजिए, कोई बात नहीं। ये देखिए, झुके झुके पहले थोड़ा सा कर लीजिए, बॉडी को थोड़ा सा रेडी कर दीजिए, और उसके बाद देखिए, ये देखिए, एक बार आप सब सीधे हो जाइए, केवल सीधे हो जाइए सब, और एक बार देख लीजिए, और देखने के बाद कोशिश कीजिए, ठीक है। एक बार आप देखेंगे और कोशिश करेंगे, देखो, ये देखो, ये देखो, थोड़ा ऐसे पेट को अंदर करो, अंदर करो, और देखो, ये देखो, माथा लग गया पूरा टाइट। फिर माथा लगने के बाद कितना करते लोगों की टुड्डी तक आगे आते, इतना तो मेरा होता नहीं, मेरा खाली माथा लगता है। तो अभी देखती हूँ मैं किस किस का लग रहा है, चलिए करिए। यस। हाँ 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 हाँ, अर्चना जी कितना कम झुक रहे हो, फ्लेक्सिबिलिटी की कितनी जरूरत है अशोक भैया। अरे बाप रे बाप, मैं तो अपेक्षा नहीं कर रही थी ये सब आप लोगों से इस काम वेरी में। गुड। मीना बाफना जी बहुत बढ़िया। मनोज गांधी, कनक, सभी कोशिश कर रहे हैं, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत ही सुंदर। बहुत, सबकी मेहनत अच्छी है, प्रयत्न अच्छा है, संगीता भी ट्राई कर रही है। वेरी गुड। चलो, बहुत अच्छा, रोज कोशिश करो, अपने आप को फ्लेक्सिबल बनाओ, दूरियों को कम करने की कोशिश करो, पेटों को कम अनिल करो, जी गर्दन। बेंगानी, पवनलाल जी राका, सभी कोशिश कर रहे हैं, बहुत बढ़िया। संगीता जी संगीता जी, यस। चंदू जी भी कर रही है, अशोक जी, पुष्पा जी बहुत बढ़िया। कोशिश आपका करना है। वीडियो पूरा कट रहा है, थोड़ा पुष्पा जी कैमरा सेट कीजिए। अब 5 दिन के बाद मैं वापस एक बार शनिवार को क्लास लूंगी, तब मुझे अपेक्षा है कि आपका थोड़ा थोड़ा तो माथा यहाँ जाना चाहिए, ठीक है। चलिए, कोई बात नहीं है, पैर को जोड़ लीजिए, जोड़ लीजिए। अब हमारे पिंडली के दर्द कम हो, पिछले दर्द, इस तरह टपकाइए पैर को, जितना जोर से टपकाओगे, फिर ऊपर तक घुटना आना चाहिए। देखो, पेट तक आओ, पेट तक आओ, और जोर से आवाज आनी चाहिए। टपकना है, टपकना है जोर से, आवाज आनी चाहिए, और दोनों घुटने ऊपर लीजिए, दोनों को टपका लीजिए। अरे मेरे घुटने के टपकने के आनंद भाई जी, देखो, आवाज शायद आएगी नहीं, पर आवाज आना बहुत जरूरी है। अब मैंने जो आपको दिखाया था ना, वैसे करना है, तो देखो, ये 2 उंगलियां सीधी करो, चलिए आइए। पैर को अपन हाथ में लीजिए खाली, ये 2 उंगलियां देखो सीधी करनी है, अंगूठा बाजू में, और दूसरी 2 उंगलियां मुड़ी हुई है।
अब ये जो हमारा भाग है ना, अंगूठे के अंदर जाना चाहिए। ये जो भाग है ना हमारा, 2 उंगलियां मुड़ी और 2 उंगलियां सीधी, इसके बीच पे का भाग है ना, वो अंगूठे के बीच में जाने दो। दोनों अंगूठे के बीच में जाना। फिर अपना अंगूठा लगा दीजिए, दूसरी उंगली दबा दीजिए, इसको बोलते लॉक करना, पैर को लॉक कर दीजिए। इस तरह लॉक कर दीजिए और पैर को उठाना है। एक बार आप करो मत, केवल आप पैर का अंगूठा दबा के देख लीजिए। फिर मैं आपको दिखा रही हूँ, वो पहले देखिए और उसके बाद आप कीजिए। देखो, उठाओ मत अशोक भैया, उठाओ मत, अभी मत करो। आप व्यवस्थित देखो प्लीज एक बार। अशोक भैया, आई थिंक अशोक भैया नहीं, कौन है? हम्म, हाँ अशोक जी है। एक बार करो मत, मैं क्या बता रही हूँ वो देखो। देखो, इसको पहले उठाओ, फिर आप देखो कि आपका कितना उठता है। पहले तो स्ट्रेट कीजिए, स्ट्रेट करके पकड़ने की कोशिश कीजिए। स्ट्रेट करने के बाद हमें इसको अलग अलग करना है, अलग करना है, अलग करना है, कितना अलग जाता है देखना। और सीखने की कोशिश करिए। तो इसके लिए पहले यहाँ आ गया, यहाँ से आप उठा सकते, तो आप ट्राई कीजिए, उठाइए। उठता है तो ट्राई कीजिए अंगूठे के साथ, लॉक के साथ। और फिर सीधा सीधा, और सीधा होता है तो पहले सीधा कीजिए। पहले सीधा, सीधा करके एकदम पश्चिम उत्तानासन में पैर सीधा करते वैसा कीजिए। फिर दोनों पैर को हटाइए, हटाइए, कितना दूर जाती है देखिए, देखिए। बहुत और आप बढ़िया। बैक, इसको तो हाँ, फिर पीछे भी जाके आप उठ सकते हो, पीछे भी जाके आपका उत्तान पादासन हो जाएगा। पीछे गए कि उत्तान पादासन हो जाएगा आपका। वेरी गुड, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। करिए, सभी करिए। मैं अभी सबकी गैलरी व्यू ले रहा हूँ। यस, सबको गैलरी पे लेके दिखा दीजिए आनंद भाई जी। यस। उसके बाद कुछ और दिखाते हैं। मीना जी बहुत बढ़िया, मधु जी बहुत ही बढ़िया, मनोज जी, कनक अर्चना जी का कोलछा भी, बहुत बढ़िया, अर्चना, अशोक जी, अर्चना जी ने भी बहुत अच्छा किया। संगीता जी, पुष्पा जी, सभी बहुत बढ़िया कर रहे हैं। अनिल बहुत वेलगानी बढ़िया, जी। सुपर, सबका बहुत अच्छा, वाह, गुड जॉब, गुड जॉब, वेरी गुड। तो इसको आपको कभी भी, कभी है ना, जब जब टाइम मिले, कुर्सी पे भी बैठे ना, सॉरी सोफा पे भी बैठे, तो ऐसे करते जाइए, ऐसे करते जाइए। फिर धीरे धीरे उसको आदत कीजिए, इधर करना है, उधर करना है, दबाना है, इसको आगे पीछे करना है, ये सब। देखो, हम आसन करते, उसके साथ साथ ये ध्यान रखना है कि एक एक पार्ट बॉडी का इम्पोर्टेंट है। तो हम केवल घुटने के लिए नहीं कर रहे, हमारे काफ मसल्स, अंगुलियां। अब आप पैर सीधे कर लीजिए और एक एक अंगुली में, आपकी पैर के एक एक अंगुलियों में हाथ की एक एक अंगुली डालिए। देखिए, पैर के एक एक अंगुलियों में, एक एक अंगुलियों में, पैर के एक एक अंगुलियों में हाथ की एक एक अंगुली जाएगी। देखो, 10 उंगलियों में 10 उंगलियां गई है। 10 उंगलियां जाएगी तो आपके अंगुलियों को आगे दबाइए। देखो कितना तनाव आता है और दर्द भी होता है, देखिए करके दर्द हो रहा है। आप जितना अंगूठे के अंगुलियों को दबाओगे, बाप रे बहुत दर्द होता है। इसको आगे पीछे कीजिए और फिर इसके साथ पैर उठाइए। अब इसको क्या है कि अंगुलियां भी उठेगी। देखो, अंगुलियां भी उठेगी। कहते हैं कि नहाते टाइम भी हमको ध्यान रहना है, एक एक अंगुलियों में दूसरी अंगुली डाल के साफ करना है। यहाँ की सफाई भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सब, एक एक उंगलियों की ये सफाई बहुत जरूरी है। ये देखिए, देखो मैं आपको एकदम क्लोज अप आके दिखा सकती हूँ। देखिए, आपको पैर को तो देखना है। देखिए, एक एक उंगली डालो और ऐसे नहाते टाइम वगैरह इसकी सफाई करो। ये बहुत इंपॉर्टेंट। मसाज करोगे, यहाँ तेल लगाओ, तेल मसाज यहाँ कराओ। और कोशिश करें कि हम 1, 2, 3, 4 सभी उंगलियों डालना है। और उंगलियां डाल के मोड़ना है, पैर को मोड़ना है। देखो, इस तरह मोड़ो, इस तरह टपकाओ, इस तरह टपकाओ, मोड़ो। तो ये सब जरूरी है। और इससे आप आगे पीछे भी कर सकते हो, आगे पीछे, आगे पीछे। आनंद भाई जी डोलासन बोलते हैं इसको। आनंद भाई जी डोलासन बहुत अच्छा कराते थे। तो इस तरह इसको उंगलियों को सब जागरूक कीजिए। यस, गुड जॉब। रिलैक्स हो जाइए, रिलैक्स, रिलैक्स। किसी के पेट में, उंगलियों में तनाव आया तो तनाव थोड़ा सा मुक्त कर दीजिए। रिलैक्स बैठिए, रिलैक्स। ठीक है, समय का तकाजा हमारे पास आता है, तो थोड़ा सा श्वास का भी देखना जरूरी है। तो थोड़ा सा श्वास का देखेंगे, फिर आप लोगों से बात भी करनी होगी। तो चलिए, आइए हम
बैठते हैं, जिस स्थिति में आप कंफर्टेबल हो उस पोजीशन में बैठिए, आराम से बैठिए और पहले रिलैक्स हो जाइए, रिलैक्स। सही तो। और मुझे बैठक स्थिति से ज्यादा खड़े स्थिति के आसन लेने थे, परंतु चलिए, पेट की चर्बी बहुत इंपॉर्टेंट है, पैर इंपॉर्टेंट है, तो पैर की शुरुआत करके थोड़ा नेक्स्ट टाइम मौका मिला तो अपन पूरे पैर के खड़े खड़े पैर के किस तरह करना है वो देखेंगे। श्वसन के कुछ प्रयोग के लिए तैयार हो जाइए। उसके पूर्व आज सुचिता जी नहीं है, अशोक जी तो है ही। चलो बताइए, एक आसन करेंगे खड़ा खड़ा, एक आसन तो करना ही है, और वो आसन कौन सा करना है अभी आप लोग चार्ट करके लिखेंगे, वो मैंने आपको बताया हुआ है। वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और मैंने कहा आप सबको ये हमेशा करना है और ये करते रहना है। कितने लोगों को वो याद है और कितने लोग उसको कर रहे हैं। तो चलिए, आनंद भाई जी ने प्रश्न पूछा है, मैंने तो ये चार्ट में लिखेंगे, बाद में लास्ट में डिस्कस करेंगे, तब करेंगे। तो एक आसन मैंने बताया था, संगीता जी याद करो, खड़े रह के करना है, वो रोज करना है और उसके इतने फायदे हैं, इतने बेनिफिट है, इतने ज्यादा बेनिफिट है कि आप सोच भी नहीं सकते। ऐसा आसन मैंने बताया, एक बार उसको रिपीट भी किया था। नहीं 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 संगीता जी, नहीं 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 नहीं, ताड़ासन नहीं, ताड़ासन नहीं, ये तो बहुत सिंपल है, ये नहीं बताया मैंने कुछ वृक्षासन नहीं, कुछ नहीं, मैंने बहुत डिफरेंट बताया था। और उसके ये भी कहा था इसके सैकड़ों फायदे हैं, इसका इतना बेनिफिट होगा कि आपको दिन रात में कभी भी करना चाहिए। पर मुझे पता है सब भूल जाते हैं, कुछ भी याद नहीं रखते। उस टाइम मुझे हाँ बहुत अच्छा, अब मैं करूंगी, फिर सब सब भूल गए। बहुत इंपॉर्टेंट आसन है, अशोक याद करो थोड़ा सा। त्रिकोणासन नहीं चंदू जी, बिल्कुल नहीं। अर्चना जी लिखो या करके दिखाओ, बात नहीं करो, अभी रिकॉर्ड मतलब चालू होता है ना, तो आप या तो करके दिखाओ या तो लिखो। करके दिखाओ, कोई बात नहीं, या लिखो। ताड़ासन नहीं है, वृक्षासन नहीं है, त्रिकोणासन नहीं है। यस यस। नहीं नहीं नहीं, वो तो हो गया हो गया, भूल गए ना। देखा आनंद भाई जी, कोई भी नहीं बता रहा है, इसीलिए मुझे बहुत। आज सुचिता होती तो मैं तो कान पकड़ लेती सुचिता के, ये सुचिता के पुस्तक में नोटबुक में कहीं देखता, सूर्य नमस्कार नहीं पुष्पा जी, एक ही छोटा सा आसन है, पर एक जैसे ओंकार एक बिंदु है और उसका बहुत सारा फायदा है, वैसे एक ही छोटा सा आसन है। और वो आसन अगर आप भूल गए ना तो मुझे क्लास में मजा ही नहीं आएगा। अशोक उठ गया है, उत्साह से दिखा रहा है और पक्का दिखाएगा ये। अशोक भैया नहीं, ये तो हो सब सब हो गए, ताड़ासन हो गए, त्रिकोणासन, साइड आसन, ये सब हो गए, ये सब नहीं है। आनंद भाई जी बहुत इंपॉर्टेंट आसन दिखा के भी कोई नहीं 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 नहीं, चलिए आप नहीं दिखा होगा। दीजिए। हाँ, समय कम हो रहा है तो चलिए, बहुत दुख के साथ में बताऊंगी, आज खुशी के साथ नहीं बताऊंगी, क्योंकि मैंने इस आसन के बारे में लास्ट टाइम भी बहुत सबको गुस्सा किया हुआ है कि आप लोगों को कैसे याद नहीं रहा। एक बार क्लास में सिखाया और नेक्स्ट टाइम पूछा इम्पोर्टेंट आसन बताइए, तो भी नहीं आया। और अब आज लास्ट टाइम बताने की कोशिश करती हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट आसन है, बहुत इंपॉर्टेंट आसन है। मैंने सुना नहीं है, ठीक है ठीक है, कोई बात नहीं है, जिन्होंने सुना है वीडियो देख सकते हैं ना वापस रिपीट करके। चलिए, मैं खड़े रह के आपको बताती हूँ और करके दिखाती हूँ कौन सा आसन है वो, कौन सा आसन है वो। हाँ, आनंद भाई जी दूसरा फोन कोहोस्ट से क्या मेरा? यस। ओके ओके, देखिए, मैं उसके बेनिफिट्स दिखाती हूँ आपको, फिर आप जानिए कि वो क्या है। केवल ऐसा एक्सरसाइज होती है कि जिसमें शरीर के कई भागों को फायदा होता है, उसमें टांगों को मजबूत किया जाता है। देखो ये स्क्वाट स्क्वैट आसन है, स्क्वैट आसन है जो पैरों को मजबूत करता है, उसके साथ साथ ये टोन मजबूत करने में मदद करता है। इसके साथ साथ ये आसन हमारे पैर के हर पिंडलियों को बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको बहुत अच्छा तनाव देता है और उनको भी बहुत मतलब अच्छा होता है। आपको सबको याद ही आएगा वो तो, और मैंने नाम बताया भी है वैसे अभी बातों बातों में। ये पेट की चर्बी भी कम करता है, ये पेट की चर्बी भी बहुत कम करता है, पीठ के लिए भी बहुत काम का है।
पेट की चर्बी कम करने के लिए भी बहुत काम का है। इसके साथ साथ इस आसन के फायदे अगणित फायदे हैं, जितने बताऊंगी मैं इतने थोड़े हैं। इससे इससे एनर्जी बढ़ती है। देखिए स्क्वाट आसन है ये। चलिए सभी आइए स्क्वाट आसन में। यह है स्क्वाट आसन। एनर्जी बढ़ाती है। अन्य एक्सरसाइज की तरह स्ट्रेच के शरीर में हैप्पी हार्मोन्स बढ़ते हैं। इसमें शरीर में एनर्जी लेवल बढ़ता है। सबसे अच्छी बात यह है कि स्ट्रेच करने के लिए आपको अधिक समय नहीं चाहिए, बल्कि उसे अपने रोजाना जीवन में थोड़ा सा समय निकाल कर करना चाहिए। देखिए कितने सारे बेनिफिट। और इस आसन के बारे में मैंने इतना बताया, पर आप लोग बिल्कुल बिल्कुल मतलब वो नहीं कर रहे हैं, समझ नहीं रहे और उसको जीवन में उतार नहीं रही है। मेरी दुख की बात है। देखिए स्क्वाट आसन में मांसपेशियां, जो पीछे के जो जांग होते हैं, जांघों के सामने के बाजू में घुटना, बहुत सारे हैं। तो अभी इसके बारे में मुझे तो एक पूरा क्लास वापस लेनी पड़ी। चलिए मैं आप सबको देखना चाहती हूँ स्क्वाट आसन में। तो ये सब ऐसे इस तरह पैर काम कर लेंगे। इस तरह स्क्वाट आसन में नमस्कार, सामने नमस्कार। और सीखने के लिए करना है तो इस तरह हाथ पर घुटने को दबा के और आगे ले आना है। पीछे जितना पीछे जाओगे उतना फायदा है। और इतना भी बताया था कि जिस तरह आदमी टॉयलेट में बैठता है, धीरे धीरे उस तरह बैठना चाहिए। मनोज करो, करना है मनोज, खाली खड़े नहीं रहना है। मनोज तो केवल खड़ा है। करो करो, कोशिश करो। ये संगीता जी बहुत अच्छा कर रही है, चंदू जी कर रही है, पुष्पा जी बराबर कर रहे हैं। ऐसे इसके बहुत सारे प्रकार है। मधुबन ट्राई कीजिए, मीना ट्राई कीजिए, बहुत अच्छा है। स्क्वाट आसन के बारे में मैं आपको ऑनलाइन अभी भेज दूंगी, तो आपको कोई सके तो एक दो स्टार्ट में आप केवल नमस्कार कितने कीजिए, फिर आगे करना है, फिर हाथ ऊपर लेके बाजू में लेके खड़े होके गर्दन पे दबा के करना है। देखिए बहुत खतरनाक होता है। इसके बहुत सारे प्रकार है। मैं तो इसको इतना करती हूँ, खाना बनाते टाइम भी किचन में सब्जी हिलानी हो तो मैं इस तरह सब्जी हिलाती हूँ। किचन में इस तरह सब्जी हिलाती हूँ। मैं किचन का कोई भी काम करती हूँ, सुबह सुबह मैं नींबू पानी लेती हूँ। देखिए मैं ऐसे खड़े रह के नींबू निचोड़ती हूँ। मैं टाइम जहाँ प्रैक्टिकल व्यवहार में हम कैसे उसका यूज कर सकते हैं, जो भी काम करना है मैं उसको स्क्वाट के साथ काम करती हूँ। तो आप चलिए रूम में उंगलियों पे चलिए, पूरे उंगलियों पे चलते आइए, पूरे एड़ी ऊपर करके वॉक कीजिए एक रूम से दूसरे, फिर जाइए एड़ियों पे चलते जाइए। ये प्रयोग करते जाइए दिन भर घर में वॉक करते करते। चलिए बहुत समय जाएगा, बैठते हैं और थोड़ा सा 5 मिनट के लिए, 2-4 मिनट के लिए एक ही प्रयोग करेंगे, श्वास का ज्यादा नहीं करेंगे। और उसके साथ आपको कोई प्रश्न हो तो हटके होगा इसलिए बोला कि ये रोज करना चाहिए, ये छोड़ना नहीं चाहिए। स्क्वाट आसन तो डेली करना चाहिए। फिर अपने अलका एनर्जी जी को। एक बार फोटो दोबारा से दिखा दीजिए, कौन सा फोटो? स्कॉट स्केट्स का। ओके स्क्वाट का है। आपको समझ में आ जाएगा। स्क्वाट करते समय का बताती हूँ एक। ये देखिए, ये है स्क्वाट आसन। वैसे स्क्वाट आसन ऐसा है, इसमें एड़ियां भी उठाते हैं, धीरे धीरे एड़ी उठाते हैं, धीरे धीरे इसको टपकते हैं। इसके साथ में मैं आपको वो एनर्जी वाला बताती हूँ, जिसमें और भी आसन और एनर्जी दोनों भी बताए हैं। ये देखिए, ये इंफॉर्मेशन भी, यस। और ये देखिए परफेक्ट। ये है ये हाथ के बहुत अलग अलग पोजीशन होते हैं स्क्वाट में। मैं स्क्वाट के बारे में आज डिटेल में भेज दूंगी, आप एक बार उसको रीड करना और ध्यान में रखना। ये बिना एक दिन भी मेरा नहीं जाना चाहिए। इसको अनिवार्य के रूप में जीवन में उतारिए। पेट के प्रॉब्लम, पाचन के प्रॉब्लम, घुटने के प्रॉब्लम, पैर के प्रॉब्लम, कंधों के प्रॉब्लम, जंघों के प्रॉब्लम, कोर के प्रॉब्लम, बहुत सारे सॉल्व हो जाएंगे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया संगीता जी। कोशिश रोज करिए, भूलो मत। बताए तो पूछे तो आना चाहिए। संगीता जी पैर में अंतर चाहिए, इसमें पैर में डिस्टेंस लेके करना है। हाँ थोड़ा डिस्टेंस लेके करना है। करेक्ट। यस अशोक, बिल्कुल बिल्कुल। हाथ को स्ट्रेट कीजिए अशोक, एकदम सीधा कर दीजिए। हाथ को खींचिए, आप पीछे और हाथ सीधा। यस। और बैक पे जाना है, बैक पे जाना है, सीट पे जाना है। यस, गुड गुड। हाँ झंडू
करिए, घुटने पे हाथ रख के प्रैक्टिस करनी है और फिर हाथ छोड़ के एक एक प्रयोग। बहुत अच्छा, अनिल भी बहुत अच्छा कर रहा है, बहुत अच्छा, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। चलिए आइए ओम प्रणाम अरहम, करिए, देखिए। ओम अरहम। बहुत बढ़िया, सभी बहुत बढ़िया कर रहे हैं। बहुत बढ़िया, बहुत सबका ट्राई बहुत अच्छा है। एक बात बताइए कि एक ही श्वसन का प्रकार करवाना है, वो मैंने आपको बहुत बार करवाया और वो बहुत जरूरी है और वो भी रोज करो ऐसा बताया हुआ। किसी को याद आता है तो बताइए। समताल श्वास फ्लेक्शन नहीं याद, वो नहीं, वो तो बाद में आया, उसके पहले मैंने क्लास ली थी और बहुत सारी चीजें बताई थी कि ये इतना एक प्रयोग रोज करोगे तो आपको बहुत फायदा होगा श्वास का। एक ही बताऊंगी मैं, समय कम है, एक ही प्रकार। और आपको याद आता है तो लिख लीजिए। मुझे नहीं लगता है कि कोई मेरा सपना पूरा करेगा। चंदू जी कुछ कहना चाहती है, चंदू जी बोलिए। जवाब तो राइटिंग में लीजिए, अभी राइटिंग में लीजिए, 2 मिनट बाद चलिए, में ओपन करेंगे हम। चलिए। समय संगीता संपन्न हो जी, रहा है हमारा, 5 मिनट बचे सिर्फ। नहीं त्रिबंध नहीं, संगीता जी, चंदू जी बोलिए, आप लिखिए क्या बोलना चाहते हैं। त्रिबंध नहीं, त्रिबंध रोज बांधना पॉसिबल नहीं और इजी करना पॉसिबल है, वो बहुत इजी है, कभी भी कर सकते हैं, मैं तो उसको बहुत करती हूँ। चलिए, आई होप कि किसी को नहीं आ रहा है, नहीं 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 नहीं। ओके, कुछ नहीं बोलना, कुछ नहीं बोलना। अरे तो आप तो लिख रहे थे ना, बता रहे थे, कुछ बोल रहे थे, शायद आपने ओपन किया था इसलिए बोला मैंने। चलिए, अनुलोम विलोम नहीं मधु जी। चलो आनंद, आनंद भाई जी मैं बता ही देती हूँ। चलो सब स्ट्रीट बैठे, सीधे बैठे, सीधे 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 सीधे। और अपने नाक को साफ करना है, क्लीन करना है, तेजी से श्वास लेना है, तेजी से छोड़ना है। चलिए, तेजी से श्वास लेना है, तेजी से छोड़ना है। और वो मैंने बोला था ट्रेन की तरह धीरे धीरे बढ़ेंगे, फिर बहुत स्पीड बढ़ाएंगे, फिर धीरे 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 कम करेंगे। तो चलिए शुरू कीजिए, कैसे करना है। एक, जोरदार, ए, जोर से नीचे खींचो, पूरी दुनिया की सारी शक्ति खींच रहे हैं आप, उस तरह खींचना है, जोर से तेज लगना चाहिए कि मैं खींच रही हूँ। हाँ, नैपकिन लीजिए, अशोक भाई निकाल रहे हैं, सभी अपनी नैपकिन निकालो, इसमें गंदगी बहुत आती है नाक में से। फिर यस। बढ़ाते कीजिए। छाती वगैरह अर्चना जी हिलानी नहीं है, क्योंकि बॉडी का पार्ट कुछ नहीं हिलेगा, देखिए। चलो 1 मिनट के लिए करते हैं सब और बंद कर लेते, चलिए। रेडी, सभी रेडी हो जाइए। मैं अंक दूंगी, अंक के साथ अच्छा होगा। श्वास शुरू कीजिए, जितना लंबा करूंगी उतना देर लेना है। श्वास भरे, ए, नहीं अशोक जी, आप हाँ थोड़ा थोड़ा करो, ऐसा नहीं करो, जैसा मैं बोल रही हूँ सिस्टमैटिक करने की कोशिश करो, अंकों के साथ करो। चलिए रेडी हो जाइए, फिर एक बार बोलते हैं, श्वास भरे, ए, छोड़े, दो, झटका देके, ए, छोड़े, दो, एक, दो, एक, दो। अब स्पीड बढ़ाइए, एक दो एक दो एक दो एक दो एक दो। वृषाली जी गर्दन आगे पीछे मत करो, गर्दन जगह पे, वृषाली जी गर्दन जगह पे, वृषाली जी गर्दन पीछे कर रही है, नो गर्दन पीछे नहीं, जगह पे। हाँ, बहुत अच्छा, स्पीड बढ़ाइए चंदू जी, थोड़ा संगीता थोड़ा स्पीड बढ़ाना, जिसमें थकान और चक्कर आती है। बस 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 बस, स्टॉप कर दीजिए। 1 मिनट के लिए सबको ओपन कर दीजिए, आप बात करने के लिए Everyone will एवरीवन। be यस, आनंद भाई जी सबको ओपन का ऑप्शन दे रहे हैं। अब आप बताइए कि आप, इतना बताया मैंने, इसमें से कितने प्रयोग नियमित करते थे, करते हैं, करना चाहते हैं? क्या कुछ लगा आज कि मुझे, मैंने आपको रिवाइज किया है, कुछ किया है? यस। चलिए, अभी आप बात कीजिए जी। सबके अनम्यूट ऑप्शन दे दिए गए हैं। अलका जी आप भी वापस अपने आप को अनम्यूट प्लीज कर लीजिए। पुष्पा जी, पुष्पा जी ने शायद पहले क्लास अटेंड की हुई नहीं है, इसीलिए आपको जानकारी नहीं है, काफी बार बताए हुए हैं। मीना जी, पर मुझे बहुत अच्छा लगा अलका जी को देख के, इस एज में भी इतने आसन एक्टिव देख के मैं तो दंग रह गई। और वैसे आज मेरे थोड़ी बुखार भी हो गई तो मैं पूरे कर नहीं पाई, पर मुझे अलका जी को देख के बहुत अच्छा लगा। एक
अंदर में आत्मविश्वास जगा कि हर एज में सब कुछ आदमी कर सकता है। ओम अरहम। हाँ, मीना जी। अर्चना जी को देख, अलका जी को देखकर हमेशा एक ऊर्जा का भाव आता है। लेकिन अलका जी जितने आसन मेरे से नहीं होते हैं। कोशिश मीना जी, आप बहुत बढ़िया कर रही थी, बहुत बढ़िया कर रही थी। मैं देख रहा था, आपका बहुत ही अच्छा है। आप बहुत रेगुलर अभ्यास कीजिए, बहुत ही बढ़िया आप कर रही थी। जी हाँ। प्रेक्षा लेवल 2 किया है, लेकिन थोड़ा रेगुलर नहीं हो पाता है, पारिवारिक समस्या है, लेकिन कोशिश करती हूँ मैं। ओम अरहम, ओम अरहम। जी सर। चंदू जी बात कीजिए, कर लेते हैं। चंदू जय जी, जय जिनेन्द्र, हाँ बोलिए। हाँ, बहुत ही सुंदर अलका जी, मुझे तो बहुत मजा आया और बहुत अच्छे आप करती हैं। हमें इतना अच्छा नहीं आता, लेकिन कोशिश करते हो। बहुत कोई बात बहुत नहीं। हाँ, बहुत बहुत अच्छा सुंदर। कराते हैं आप। चंदू जी और मधु जी 2 ले लीजिए, और किसी को कोई पर बात करनी है तो कर लीजिए। कनक गोलचा। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। हाँ हाँ, का जी बहुत एक्टिव है। आपको देख के मन में अपने आप ही प्रेरणा जाग जाती है, जोश भी आता है कि करूं, लेकिन इतना होता है, कोशिश करती रहती हूँ और कर रही हूँ मैं। बिल्कुल, ओ मैडम। चंदू जी कोशिश अभी करते जोधपुर रहिए, में, कोशिश करते रहिए। कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती है, कोशिश करते रहना चाहिए। चंदू जी ओ अभी मैडम। जोधपुर में वहां से ज्वाइन किया है। चंदू जी को बात करने दीजिए। जी चंदू जी अलका जी बोलिए। अलका जी के तो पाँव का फ्रैक्चर हुआ है, फिर भी वो नहीं कर सकते, डॉक्टर मना के, फिर भी वो तो सारे आसन कर लेते, तो बहुत अच्छा करते रियल में। मैं भी उतना नहीं कर पाती हूँ, मतलब मेरा भी पूरा पाँव स्ट्रेच पूरा जैसा नहीं हो जैसे अलका जी चंदू को जी, आता है। अलका जी की कहानी सुनेंगे तो आप दंग रह जाएंगे। डॉक्टर ने इनको मना किया था, आप कुछ नहीं कर पाएंगे। डॉक्टर ने बोला था, आप उसके शरीर में कितने टाके आए हुए हैं? अलका जी बताइए। मेरे पैर में 80 टाके हैं, और डॉक्टर ने बोला 80 था टांके हैं जी। और नीचे बैठने का सपना भी मत देखना, ऐसे डॉक्टर हमेशा सपना भी नहीं देखना बोला था इसको, लेडी को। बोले थे। घुटना है ना 90 डिग्री से ज्यादा मुड़ेगा भी नहीं, और मुड़ने की कोशिश भी मत करना, और एकदम हाँ, से वज्रासन ओम लेना। अरहम, ओम अरहम। एक बार अलका जी के लिए सभी ओम अरहम करेंगे। ओम ओम अरहम, आराम। ओम अरहम, ओम अरहम। सब गुरु प्रेरणा के लेनी में चाहिए हमें कि देखिए। सच में अलका जी, आपको देखकर एनर्जी, ऊर्जा अपने आप आती है। आपको जैसे ही मैं देखती हूँ ना, एक ऊर्जा का प्रवाह फैल जाता है। आप ऐसे करते हो जैसे, तो लगता है पूरी करंट बॉडी में आ गई है। हाँ फुल। अलका दीदी, आपको देख के तो मुझे शक्ति ऐसे आपको लगता है पहुंच कि गई है। थोड़ी सी बहुत समस्या को दूर करके करना ही है। अच्छा कनक, थैंक यू थैंक यू थैंक यू, सबको थैंक यू। चलिए समय हो गया हाँ अपना। मीना जी, मीना जी, आपको भी एक सेशन, आप लेवल 2 के ओ ट्रेनर, दूध आपको दूध सेशन दूध। लेना है। आपसे निवेदन, आप समय निकाल कर एक सेशन हम ध्यान का, आपको जो भी टॉपिक अच्छा लगे आप बताइए, एक सेशन आप भी लीजिए। जी सर, मैं कोशिश भी कर। मैं भी लूंगी एक बार। पक्का जी। पक्का। पहले मैं भी मधु जी लूंगी। को मौका दीजिए, मधु जी को भी बहुत नॉलेज है, और अच्छा है कि हमारे में सीनियर सिटीजन्स को बहुत पहला प्राधान्य देना चाहिए। तो हमारे मधु मैं जी मैं दीर्घ श्वास, प्रेक्षा और कायोत्सर्ग करवाऊंगी ओम एक अरहम, ही मैं दिन। ओम मैं अरहम, ध्यान के 4 चरण कराऊंगी सर। ओम अरहम। वही वही वही। आप जब भी लेना चाहे मुझे मैसेज कीजिए, 3 दिन पहले आप मुझे बता दीजिए, इस दिन मुझे लेना है डेट, उस दिन देख लेंगे खाली है कि नहीं। आप जरूर मैसेज ठीक है, कीजिए। सर ये 30 ठीक है। तारीख की शादियां ओम निपट जाएंगी। अरहम। समापन की ओर चले। जी जी जी। दोनों हाथ जोड़ते हुए, रीढ़ की हड्डी गर्दन सीधी रखते हुए, आंखों को बिना दबाव दिए कोमलता से बंद रखते हुए, मेरे साथ साथ सभी मानसिक उच्चारण करें। मैं चैतन्यमय हूँ, मैं मैं चैतन्यमय हूँ। आनंदमय हूँ, मैं मैं आनंद मैं आनंदमय। में। मैं शक्तिमय हूँ। शक्तिमय हूँ। मैं मेरे शक्तिमय। भीतर मेरे अनंत भीतर चैतन्य का, अनंत 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 चैतन्य का, आनंद का, अनंत आनंद अनंत आनंद का, शक्ति का शक्ति अनंत सागर शक्ति का लहरा रहा है। सागर इसका लहरा रहा साक्षात्कार करना ही है। मेरे इसका जीवन साक्षात्कार का करना परम मेरे लक्ष्य जीवन है। का हमारा परम लक्ष्य। आज का दिन मंगलमय हो, आनंदमय हो, शांतिमय हो। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ ओम शांति शांति शांति। कृतज्ञोस्मि, हम सब सब गुरुदेव गुरुदेव के के आभारी हैं। आभारी है। कृतज्ञोस्मि, हम सब सब गुरुदेव के गुरुदेव आभारी। के आभारी हैं। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जो भी भाई बहन हमारे साथ जुड़े, सभी का हम बहुत बहुत सब सर धन्यवाद, बहुत आपके बहुत आभार। आभारी है कि इजाजत ले रहे हैं हम आपसे। अशोक जी, समापन। सभी साधक साधिका एक साथ में उच्चारण करेंगे। फिटनेस का डोज
1 घंटा रोज, फिटनेस का डोज, 1 घंटा रोज, फिटनेस का डोज, 1 घंटा रोज। ओम अरहम, ओम